जगदेव जन कल्याण परिषद के द्वारा 23 फरवरी को धुरवा जगदेव स्कूल के प्रांगण में जगदेव जयंती मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोगों ने जगदेव बाबू के मार्गदर्शन पर चलने का प्रण लिया। लोगों ने कहा कि जगदेव बाबू का नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू का कहना था कि त्रुटियों को मिटाना है और शिक्षा में तथा लोकतंत्र में हिस्सेदारी को लाना है। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शशि भूषण मेहता, विशेष अतिथि के रूप में नवीन जायसवाल एवं पूर्व विधायक JP वर्मा एवं राम कुमार पाहान मौजूद रहे। जगदेव जन कल्याण परिषद के अध्यक्ष रामजी प्रसाद एवं सचिव हरेंद्र सिंह तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। समाज साफ तौर से 2 भागों में बटा हुआ है, 10% शोषक और 90% शोषित। यह इज्जत और रोटी की लड़ाई हिंदुस्तान में समाजवाद या कम्युनिज्म की असली लड़ाई है। भारत का असली वर्ग संघर्ष यही है। महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार साहब, डॉक्टर अंबेडकर और महामानववादी रामस्वरूप वर्मा के विचारों को कार्य रूप देने वाले जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया के समीप खुर्द प्रखंड के कुढ़ाई ग्राम में अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने बिहार लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बार बार उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें बार बार याद करता हूँ। और ऐसे हस्ती जिन्हें हम नहीं बल्कि पूरे देश के 90% जो शोषित वर्ग हैं, उन तमाम लोग के प्रणेता जो उन्हें आज याद करके इन्होंने देश के राजनीति में को दशा और दिशा बदलने का काम किया, उन्हें बार बार हम और हमारे आने वाली पीढ़ी ने याद करते रहेगी। और ये ऐसे व्यक्ति शहीद जगदेव प्रसाद जी के रूप को हम उनके इस रूप में लेते हैं कि ये व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे, और इनके विचारधारा ही आज हम लोग के बीच ये नहीं रहे, तो इसके बावजूद भी इनकी विचारधारा आज हम तमाम लोगों के कर्णों में बार बार गूंजता है। बार बार शहीद जगदेव प्रसाद जी तो जन जन के प्रिय और आदर्श हैं। उनका जो समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, समाज में चेतना जगाने के लिए जो उनका संघर्ष रहा है, जो उन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया, इसको भूला नहीं जा सकता है। और वो चाहते थे कि हमारे जो पिछड़े लोग हैं, ST SC, दलित, शोषित, ऐसे समाज का कल्याण हो सके, मुख्य धारा में आ सके। उनका जो अधिकार जो छीना जाता था, जो सामंती जो प्रथा इस पूरे बिहार में या कहिए पूरे भारत में जो थी, उसको हटाना चाहते थे। और इसके लिए लगातार एक संघर्ष उनका जारी था। और उनके इसी संघर्ष के कारण ही सामंतियों ने ही एक षड्यंत्र रच करके कुर्था प्रखंड मुख्यालय में उनकी साजिश के तहत हत्या कर दी, उन पर गोलियां चलाई और बाद में उन्हें जीप में बांध के घसीट के ले गए। बहुत बड़ी यातना दी गई। और निश्चित रूप से उनका काम इतना जबरदस्त था, उनका किरदार इतना महत्वपूर्ण था, जिस कारण से सामंती परेशान हो गए थे और उन्होंने उनको हटाने के लिए मार्ग अपनाया। परंतु आज मुझे लगता है कि आज भी इतने वर्षों बाद भी अगर हम सब उन्हें याद कर रहे हैं, तो हम सबको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। और जो उनकी सोच थी समाज को प्रगति करने का, समाज में जो दिशा देने का, जो पिछड़ों को अधिकार देने का, ST SC को अधिकार देने का, वो चीज़ पाने के लिए हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और संघर्ष करके हमें वो तमाम चीज़ों को हासिल करना है, तभी हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। क्योंकि ये उनका जयंती हर वर्ष यहाँ मनाया जाता है। मैं प्रसन्नता करता हूँ रामजी प्रसाद जी को, हरेंद्र जी को, सतीश जी को और तमाम आयोजक प्रोफेसर मौर्य साहब को, तमाम जो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजन में लगे रहते हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, ताकि नई पीढ़ी को उनके बारे में पता चलते रहे और नई पीढ़ी
मैंने जागरूक हो और नया पीढ़ी समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सके। सर कहीं न कहीं समाज को जो जगदेव बाबू जो मैसेज दे के गए हैं वो कहीं न कहीं अभी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक कागज में ही दिख जा रहा है, कहीं बैनर में ही दिखता है, ऐसा क्यों? नहीं, दिखता है जो उन्होंने कहा है, आज उसी का तो ये फल है कि आप रांची जैसे राजधानी में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, लोग जुट रहे हैं, और जो लोग जुट रहे हैं तो वो सारे लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो उनका क्या था कि हमारा जो अधिकार जो छीन लिया जा रहा है वो अधिकार नहीं छीने, हमारे लोग पढ़े लिखें, हमारे लोग आगे बढ़ें, मुख्य धारा में जाएं, भारत सरकार में जाएं, तमाम चीज़ों में जहां भी काम करें। तो जो उनका सोच था वो निश्चित रूप से उतरा है, पर 100% नहीं उतरा है। मैं मानता हूं कि 100% नहीं उतरा है, जी वही तो 100% उतारने का प्रयास लगातार जारी है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। चूंकि उन्होंने भी कहा था कि हमारी जो पहली पीढ़ी गोलियां खाएंगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी सत्ता संचालन में भागीदार बनेंगे। तो निश्चित रूप से प्रयास, सामूहिक प्रयास हो रहा है और प्रयास होगा, लगातार लोग कर रहे हैं और यह कार्यक्रम भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है और हमारे बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और वह प्रयास जब एक संयुक्त रूप से होगा। और देखिए, जगदेव बाबू की जयंती जगदेव परिषद जन कल्याण परिषद बना रहा है धुरवा में। जगदेव बाबू एक विचार है, उनके विचारों को 90% लोगों के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ा, उनका जो आवाज़ था अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के पास कैसे जाएगा, उनका हक अधिकार कैसे मिलेगा, उनकी बातों को लेकर हम लोग आज यहाँ उनकी जयंती मना रहे हैं। उनका विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने के लिए यहाँ सभी लोग संकल्प लिए, इस बात को लेकर हम लोग यहाँ जयंती मना रहे हैं। समाज को कौन सा एक चीज़ और रह गया है जो और भी कुछ करने की जरूरत है? जो उनका अधूरा जो काम है, जो सामंतवादियों ने जिस प्रकार उनकी जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को गोली मार के उस काम को अधूरा छुड़वाने का जो काम किया, उनका सपना को लेकर हम लोग कैसे आगे बढ़े, उनके विचार कैसे जन जन तक पहुंचाए, इस बात को लेकर हम लोग समाज के बीच जाएंगे ताकि उनकी जो आवाज़ था, उनकी जो बातें थी, जो आम जनमानस के लिए जो बातें थी, वहां तक पहुंच सके। सर कहीं न कहीं कमी महिलाओं और युवाओं के प्रति लग रहा है कि उदासीनता दिखता, क्या इस पर बोलना चाहिएगा? ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो जिस सपना को लेके बाबू जगदेव बाबू ने आंदोलन छेड़ा था, आज जो सपना कहीं न कहीं खासकर नौजवानों में और महिलाओं में वो कमी देख रही है। इसको हम लोग जागरूक करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। अपना परिचय। देखिए, शहीद जगदेव प्रसाद जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष जो है वो खाली नहीं जाना चाहिए। हम आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उन पे माल्यार्पण कर दिया, 2 फूल चढ़ा दिए, खाए पिए चले गए। उनके विचारधारा को ही सेलिब्रेट करना, उनका पुण्यतिथि मनाना होगा। उनकी विचारधारा यही थी कि हम लोगों का जो समाज है वो विश्व पटल पर दिखाई दे, अपनी अलग पहचान बनाए। यही उनका संदेश था जिसे हमें आगे बढ़ाना है। ये जिम्मा हर एक नागरिक का होना चाहिए जो हमारे समाज से रिश्ता रखते हैं, बिलोंग करते हैं। समाज को कहीं न कहीं महिलाओं और युवाओं को आगे लाने के लिए बहुत कम संख्या दिखता है, इसके लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, थोड़ी जागरूकता तो लानी पड़ेगी लोगों के बीच। जिस तरीके से यहाँ पे आज एक सभा का आयोजन हुआ, इस तरह के कई सारी सभाएं समय अंतराल पर होते रहनी चाहिए, जिससे एकजुटता होगी। एकजुटता होने से मालूम पड़ेगा कि हाँ, स्त्रियां अगर उनकी बेटी ये कर रही है तो मेरी बेटी भी कर सकती है। अभिभावक को सबसे पहले सबसे ज़्यादा जागरूक होना होगा इसके लिए। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? उसके लिए करने की ये जरूरत है कि आप पहले अपने बच्चे का ताकत देखें कि वो किस चीज़ में सबसे अच्छा कर रहा है। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही अच्छा करे, बहुत बच्चे खेल में भी आगे निकल रहे हैं, बहुत बच्चे आर्ट में भी आगे निकल रहे हैं, बहुत बच्चों ने संगीत में करियर बनाया है और भी बहुत तरह के करियर ऑप्शन है जिसमें वो नाम कमा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में ही आगे बढ़े, लेकिन ये जानने की जरूरत आपको है क्योंकि बच्चा आपका, आपको बेहतर पता है आपका बच्चा किस में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अनीता मेहता हुआ और वर्तमान में मैं हरमू में अपना व्यापार चला रही हूँ 3M कार केयर के नाम से, जिसमें आप लोगों का स्वागत है। आप अपने कार को हमेशा नए जैसा रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये हम लोग धुरवा में शहीद जगदेव जी की जयंती मनाते हैं। हर साल हम लोग इसको फरवरी माह में इनका जयंती को पूरे एरिया के लोग धुरवा, HEC, आपको उधर पंडरा हो गया,
काटी सिलवे हो गया, चुटिया हो गया, नामकुम हो गया, इतने ये उद्देश्य क्या है आप लोग का ये प्रोग्राम करने का? ये उद्देश्य है हमारा जगदेव जी का जो सपना था, उनका जो सिद्धांत था, उसको हम लोग चाहते हैं कि अपने समाज में पूरा जितना से जितना फैलाए। उनके आदर्श जो था उनको हम लोग समझाए कि भैया देखिए हम ही लोगों के लिए, गरीब को लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए अपना वो बलिदान दे दिए। तो हम लोग चाहते हैं कि उनका जो बलिदान है वो स्वार्थ हो और हम लोग उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चले, समाज में एकजुटता हो। और जो हमारा उनका नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, इसको हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा 100% लागू हो। हम लोग को 90% है तो हमारा जो अधिकार है पूरा 90% हम लोग को मिले और हम लोग जो गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, उन लोगों के लिए जो कार्य हो रहा है, जगदेव जी का जो कार्य होता था उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं और महिलाओं क्या भागीदारी, आप उसका हिस्सेदारी? युवाओं में भी हम लोग इसको संदेश दे रहे हैं कि भाई आप लोग जो भी काम कर रहे हैं पढ़िए लिखिए सब चीज़ कीजिए, लेकिन ये जो जगदेव जी का जो नारा था, जगदेव जी का जो कर्म था, उसमें हम लोगों को 100% लागू करना है। महिलाएं हैं, चाहते हैं कि महिलाएं भी अपना वो जो घर के जो अपना वो लोग का पूजा पाठ से लेकर सब चीज़ जो लगी रहती है, उसके अलावा जगदेव जी का जो उनका जो सिद्धांत था उसमें भी आप लोग आइए और उनके जयंती में आप लोग शामिल होइए, उनके बताए हुए कार्य में आप लोग शामिल होइए, उनके पद चिन्ह पर चलिए। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हरेंद्र कुमार सिंह है, मैं शहीद जगदेव जन कल्याण परिषद का सचिव हूँ। फिलहाल मैं सिविल कोर्ट रांची में एडवोकेट हूँ और ये सामाजिक काम जो भी होता है गरीबों, पिछड़ों, दलितों के लिए, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।